सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। अफगानिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, पहले जलजला आया, फिर आप ये बाढ़ देख लीजिए। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज एजेंसी के द्वारा पता चला कि काबुल रिवर, जो काबुल की नदी है, वो भाई ओवरफ्लो है और आसपास के मकान डूब चुके हैं। आपको हैरानी होगी, 77 लोग बेचारे अफगानिस्तान के मारे गए हैं। आम लोग 77 लोग मारे गए हैं और अभी सैकड़ों लापता है। वहीं नेपाल के नए प्रधानमंत्री का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसके अंदर काठमांडू में एक मुस्लिम परिवार ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह को दावत पर बुलाया और प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने बहुत ही सादगी के साथ उस दस्तरखान पर पूरे परिवार के साथ खाना खाया। कोई दिखावा नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। पूरे परिवार में आप पहचान नहीं सकते कि कौन प्रधानमंत्री है। यह अदा नेपाल के प्रधानमंत्री की दुनिया को पसंद आ रही है। मैं दोस्तों रिसर्च किया गया तो पता चला कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बांग्लादेश की हो गई है। झटका लगा ना? मुझे भी लगा। ये देखिए, रिजर्व की, पैरामिलिट्री और एक्टिव, यानी जो फौज में फिलहाल लड़ रहे हैं और जो रिजर्व में रखे गए हैं और जो पैरामिलिट्री है, तीनों मिलाकर 6.8 मिलियन की सबसे बड़ी फौज बांग्लादेश की है। इसी तरह से दूसरे नंबर की फौज दुनिया की वियतनाम है, तीसरे नंबर की यूक्रेन में और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया की चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। 3.5 मिलियन की फौज है हमारी, 1.4 मिलियन हमारे एक्टिव फौजी हैं। इसी तरह से हमारे बाद है साउथ कोरिया, 6 नंबर पर है रशिया, 7वें पे है चाइना। तो चाइना को हमने, भारत ने भाई धोबी पछाड़ दिया है, काफी पीछे है। चाइना से पीछे अमेरिका है, आप समझ रहे हैं? तो यानी अमेरिका से भी हम आगे हैं, चाइना से भी आगे हैं, नॉर्थ कोरिया से भी हम आगे हैं। ताइवान नॉर्थ कोरिया के बाद है, ताइवान के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमसे बहुत ज्यादा पीछे है। इसी के साथ पाकिस्तान के बाद आता है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद आता है कोलंबिया, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद ईरान, इसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद जर्मनी। सबसे छोटी फौज इस लिस्ट में आपको इजराइल की नजर आएगी। फ्रांस की रिपोर्ट जान लीजिए, फ्रांस की आगे आने वाले सालों में तैयारी क्या है। फ्रांस आने वाले साल में 400% ड्रोन अपनी फौज में शामिल करेगा, अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा, खासकर एडवांस ड्रोन और हथियारों को अपनी फौज में बढ़ाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग से ये सबक ली है। उधर फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं नेटो के खिलाफ। एंटी नेटो प्रदर्शन जारी है। फ्रांस के लोगों का मानना यह है कि नेटो सिर्फ जंग के लिए बना है, इन ससुरों को सिर्फ लड़ना होता है और हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए। तो नेटो का विरोध करते हुए पूरा फ्रांस सड़कों पर है। हज़रात मोहतरम, वहीं इसको देख लीजिए, ज़ेलेंस्की को, ये तुर्की गया है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से मिला है। मुझे सबसे दोगला, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लग जाए तो, सबसे दोगला ये तुर्की का राष्ट्रपति लगता है। ये सबसे अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करता है। सामने से अगर किसी का विरोध करता है तो पीछे से उससे डील करता रहता है, काम काज चलते रहते हैं इसके। अल्लाह की फौज बनने चला था ये तुर्की। लेकिन आप सोचिए, कहते हैं तुर्की की फौज, ओहो मीम आती है ना, तगड़ी तगड़ी, इनकी फौज कितनी खतरनाक है। तुर्किश बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, इनकी फौज भाई साहब एक्शन में होती है, लेकिन सिर्फ हिजड़ों की तरह एक्शन में होती है। आप खुद सोचिए कि अल्लाह ने अगर इनको इतनी कुव्वत दी है कि अपनी धमकी से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो भाई अभी तक पूरा रमजान गुजरा और ईद की नमाज पहली बार बैतुल मुकद्दस में नहीं हुई और अभी तक मस्जिद अल अक्सा बंद है। क्या तुर्की ने इजराइल का विरोध करके कुछ धमकी दी, कुछ कहा? काहे के लिए फौज है? तुम काहे मुसलमानों के रहबर बनने की कोशिश करते हो जब तुम्हारी औकात नहीं है? उर्तुगल गाजी सीरियल बनाकर पूरी दुनिया में फेमस हो जाने से तुम जनाबे उर्तुगल गाजी की तरह नहीं हो सकते। वो इनका प्रोपेगेंडा था कि हमारी जो सरकार है उस पर लोग भरोसा करें। लोगों ने किया भी, लेकिन अब हकीकत सामने है। अब देखिए, यूक्रेन हमेशा मुस्लिम देशों के खिलाफ रहता है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं।